ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं आप लोग की? तो हमने लास्ट दो क्लास के लेक्चर कंप्लीट हुए हैं हमारे, है ना। पहले हमने बात की थी इस पे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात की थी, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात की थी, है ना। डिफरेंट सिस्टम के बारे में हमने बात की थी, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, है ना, एसआई सिस्टम, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी की स्टडी की हमने। और फिर हमने कन्वर्जन सीखा, किसका? डिग्री का रेडियन पे, रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन, और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, उसको रिवीजन करें, अच्छे से देखें क्वेश्चन को। ठीक है, अभी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, है ना। बेसिक से उठाएंगे, आपको टेंशन ना ले, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे आगे, है ना। अभी थोड़ा सी ना बेसिक पार्ट है ना। इसमें बच्चे अक्सर थोड़ा बोर हो जाते हैं, बट धीरे धीरे जब आप फिजिक्स में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, है ना, या बोलना चाहिए जब आप फिजिक्स से प्यार करने लगेंगे, तो ये बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, फैथ रखें टीचर पर अपने। ठीक है, और बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बढ़िया। ठीक है, और अपना आउटपुट जरूर दे वीडियो को लेके, है ना। धीरे धीरे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहले आपको बेसिक बता रहे हैं, बेसिक बहुत अच्छे से समझे, है ना। फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत मेन है ना। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करना है, ये करना है, उसके लिए थोड़ा सी आपको ना अपना बेस स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो अभी तो दिन भर घर में आप लोग दिन भर पढ़ाई करें, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, एनसीईआरटी सफिशिएंट है ना कंसेप्ट समझने के लिए। और आप ये समझे कि कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो 50-60% आपकी प्रिपरेशन अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो प्रिपरेशन आपकी हो जाती है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारा। तो आज जो हम बात करने वाले बच्चों, आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है। ठीक है, और लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। और दूसरी हम बात करने वाले हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट मेथड की, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज पैरेलैक्स मेथड, लंबन विधि। पैरेलैक्स मेथड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए मेजरमेंट की जो है ना, मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट जो होता है ना, इसके दो मेथड है। इसके दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, और एक है इनडायरेक्ट मेथड। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। दो तरीके से मेजरमेंट होता है, मापन दो तरीके से होता है, डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से। अब ये दोनों को पहले आपको क्लियर कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड, जैसे मैं आपको बोला कि भाई इसकी लेंथ आप बताइए, तो आप मीटर स्केल लेके आते हैं और इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, रियली आप इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये कौन सा मेथड हुआ? डायरेक्ट मेथड हुआ। तो डायरेक्ट मेथड में लेंथ का जो मेजरमेंट हमारा होगा वो एक तो मीटर स्केल से होता है, एक किससे होता है? मीटर स्केल से होता है। दूसरा हम और स्मॉल डिस्टेंस करते हैं वर्नियर कैलिपर्स से, और तीसरा करते हैं हम स्क्रू गेज से। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ये आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल कराते हैं इसके टीचर्स। ठीक है, तो जब हम मीटर स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो वो मिनिमम कितना मेजर कर सकती है लेंथ? मीटर स्केल मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर करती है वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मेजर करती है। इसी को इसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। मतलब जो ऑपरेटर्स कम से कम जो डिस्टेंस मेजर करता है, मिनिमम जितनी उसकी ताकत होती है मेजर करने की, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसका लिस्ट काउंट, अल्पतमांक। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है? मीटर स्केल का कितना होता है? 1 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1
1 सेंटीमीटर। तो जो मीटर स्केल है वो मिनिमम जो डिस्टेंस मेजर करके आपको देगी वो 0.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करके देगी। अगर उससे छोटा डिस्टेंस हुआ तो उससे छोटा डिस्टेंस हुआ तो हमने एक दूसरा ऑपरेटर्स बनाया, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो डिस्टेंस मेजर करता है वो अप टू 0.01 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करता है। कितना? 0.01 सेंटीमीटर, है ना। इससे ज्यादा प्रिसाइज ऑपरेटर्स है कौन? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रू गेज। अगर इससे भी छोटा डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो उसको हम यूज करते हैं स्क्रू गेज। जैसे कोई वायर होता है ना, बहुत पतला वायर है, कॉपर वॉपर के वायर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज होते हैं वायर, एकदम थीन वायर, बहुत छोटा। तो थीन वायर होगा ना, उसकी जो थिकनेस है वो हम मेजर करते हैं किससे? स्क्रू गेज से। और ये मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर करके देता है वो देता है 0.001 सेंटीमीटर। इससे भी ज्यादा प्रिसाइज 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, एक्चुअली हम मेजर करके देखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। और दूसरा होता है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का है जहां हम पहुंच नहीं पाते। ठीक है। जैसे ये टावर है, ठीक है, इसकी हाइट हमको निकालना है। ये टावर, इसकी क्या निकालना है हमको? हाइट मेजर करना है। अब यार मीटर स्केल लेके या टेप लेके ऊपर थोड़ी दौड़ोगे आप। ठीक है। टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट अगर आपको मेजर करना है तो आप यहां पर यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं कि भाई ये टावर है तो आप ये डिस्टेंस में खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और इसके टॉप को देखते हैं। ठीक है। सेक्सटेंट करके एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसपे ये मार्क लगे होते हैं और एक दूरबीन लगी होती है। तो ये एंगल मेजर हो गया क्या? थीटा। थीटा कैसे मेजर होगा? देखिए एक प्रोटेक्टर होगा ऐसा राउंड, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, ये पूरा ऐसा मार्क होगा उसमें प्रोटेक्टर में, पूरा राउंडिंग रहता है वो ऐसा 360 डिग्री पे। और यहां पर एक दूरबीन लगी होती है। ठीक है। तो हम टॉप को देखते हैं और एंगल हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये एंगल आ गया, जो भी एंगल आया होगा 60 डिग्री, 40 डिग्री। बेस मीटर स्केल से बना लेंगे आप, मीटर स्केल से इसको मेजर कर लेंगे। सपोज आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं? 100 मीटर से, और ये हाइट कितनी है? h। तो आप लिए 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है? 1060 की वैल्यू √3 साइन 60 √3/2 अपॉन कॉस 60 1/2, दैट इज √3 इंटू क्या आ गया? 100 इज इक्वल टू h। तो h कितना आ गया? 1.732 इंटू 100, दैट इज 173.2 मीटर। तो ये हाइट आ गई टावर की। क्या आप टावर के ऊपर चढ़े? नहीं, आप तो यहां थे और आपने नीचे खड़े खड़े किसकी हाइट बता दी? टावर की हाइट बता दी। ऐसे ही आप किसी बिल्डिंग की हाइट बता दोगे, ऐसे ही आप किसी ट्री की हाइट बता दोगे। ठीक है। तो आपने कैसे मेजर किया? इनडायरेक्टली आपने मेजर किया। ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी एरर होती है, एवरेज डिस्टेंस होता है या अप्रोक्सीमेशन होता है, यहां पर एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है। बट आप वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है। जैसे यूनिवर्स के जो डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी अर्थ एंड प्लेनेट, स्टार टू स्टार, ठीक है, ये सब जो डिस्टेंस मेजर होते हैं कि हम वो यूनिवर्स में जा नहीं पाते, हमको यहां बैठे बैठे वहां सब मेजर करना होता है। डायमीटर ऑफ मून, चंद्रमा का व्यास निकालना है, सन का व्यास निकालना है। सन पास थोड़ी जाओगे, जल जाओगे। ठीक है। तो अगर सन का डायमीटर निकालना है, मून का डायमीटर निकालना है, किसी प्लेनेट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहां बैठे बैठे हम पूरे यूनिवर्स के डिस्टेंस निकालेंगे, पूरे प्लैनेट्स के डिस्टेंस बता देंगे, स्टार्स से डिस्टेंस बता देंगे। तो वो मेथड जो होगा वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है। और ये क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है। ठीक। तो इनडायरेक्ट मेथड में ही आपको कौन सा मेथड पढ़ना है? पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड पढ़ना है? पैरेलैक्स मेथड। ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, ये डायरेक्ट मेजर हो जाता है ना।
ये तो आपको लैब में आपके टीचर बता देंगे बेटा ऐसा ऐसा मेजर करना है। हमारा जो फिजिक्स में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पैरेलैक्स मेथड क्या है। ये इनडायरेक्ट मेथड है किसका, मेजरमेंट का। कौन सी मेजरमेंट का, लेंथ का। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हम करेंगे, पैरेलैक्स मेथड आज हमको समझना है। ठीक है, और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो वैल्यू आपको याद रखना है। तो लेंथ की कुछ बड़ी यूनिट है जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज होती है। बहुत दूर की चीजों को अगर आपको मेजर करना है तो ये जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती है, जो किसी सिस्टम में बिलोंग नहीं करती, जो किसी सिस्टम से बिलोंग नहीं करती, वो यूनिट जो होती है वो क्या होती है, प्रैक्टिकल यूनिट। जो जो यूनिट सिस्टम में बिलोंग करती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक यूनिट, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आप देखें पीछे जाके वीडियो को, तो उसमें हम डिस्कस किए हैं फंडामेंटल यूनिट क्या है, केजी है, सेकेंड है, ठीक है, मीटर है, ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। जो किसी सिस्टम से बिलोंग नहीं करती वो क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है बच्चों, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। आप बुक खोले, एनसीईआरटी बुक देखें, वहां लिखा है 1 एयू। एयू दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये होती है बच्चों 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। बिल्कुल नोट्स में लिख ले, बॉक्स बना ले और याद कर ले। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या मेजर करने के लिए है, तो ये है डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। कैसे डिस्टेंस, बहुत बड़े डिस्टेंस मेजर। ठीक है, तो ये कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा डिस्टेंस है। ठीक है, हमको इससे बड़े डिस्टेंस को मेजर करना था, तो एक बड़ी यूनिट हमारी बनी, दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर, कभी कभी पेपर में आता है कि भाई बताइए इसमें से कौन सी यूनिट लेंथ मेजरमेंट की है। ठीक है, उसमें लाइट ईयर दे देता है। ठीक है, लाइट ईयर। तो बच्चों को लगता है कि भाई ये टाइम की यूनिट है, ईयर है ना, तो उनको लगता है भाई ये टाइम की यूनिट है। और ये क्या मेजर करने की यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करना, इससे लंबाई नापी जाती है। किससे, लाइट ईयर से। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट है लाइट ईयर, 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि भाई एक स्टार का डिस्टेंस जो है वो अर्थ से 5 लाइट ईयर है, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि उस स्टार से जो लाइट है वो अर्थ में कितने साल बाद आती है, 5 साल बाद आती है। 5 लाइट ईयर, 5 ईयर्स लगते हैं लाइट वहां से अर्थ में आने में। ठीक है, तो ये मीनिंग होती है, मीनिंग भी समझते रहे ना, एकदम अच्छे से समझे भाई। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और सबसे बड़ी यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वो होती है पारसेक। क्या होती है, पारसेक, पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या होते हैं, पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, अब आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, पढ़ना तो यही है आपको, पारसेक ही बोलना है आपको। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं वर्ड यहां बोर्ड में इंग्लिश पर कर, तो पारसेक ही आपको करना है। 1 पारसेक, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। 16 मीटर हो गया दोस्तों, मतलब लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है डिस्टेंस ना, वो लाइट ईयर है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक सेकेंड में इतनी दूर तक चलती है लाइट, 3 इंटू 10⁸। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। वो डिस्टेंस जो होता है, एक सेकेंड में लाइट कितना चलती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर। 1 ईयर में कितना चलेगी इतना,
9.46 into 10 to the power 15. One light distance traveled by light in 1 year. In 1 year. 9.46 into 10 to the power 15 meter. Is it clear? 1 parsec 3.1 into 10 to the power 60. अब पार्सेक है क्या? पार्सेक क्या है? बहुत ध्यान से समझे। पार्सेक क्या है वो आपको डिफाइन कर रहे हैं, इधर रफ कर रहे हैं भाई, है ना। अब देखिए ये एक पॉइंट है और ये आर्क है, तो ये आर्क की जो लेंथ है ना वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। आर्क समझ रहे ना? आर्क ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क है। कौन आर्क है? ए बी। ए बी आर्क है, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूर करते जाऊं, अब मैं इसको दूर करते जाऊं ए बी, तो देखिए एंगल जो है ना वो स्मॉलर होता जाएगा बच्चों। समझ आ रहा है? एंगल क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा ना। भाई ये पेन है, ये एंगल कितना बनाएगा? बड़ा एंगल बनाएगा आपके आई में। अब इसको दूर करते जाऊंगा तो एंगल क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, तभी तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है। भाई आपके आई साइड में एंगल जो बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट योर आई, दैट इज विजुअल एंगल, है ना। वो आपके देखने का एंगल है। अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और वो पास में है तो बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि उसका एंगल क्या होगा? बड़ा होगा आपके आई साइड में। अब उसको आप दूर ले जाते जाए तो और दूर करते जाए, और दूर ले जाए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या दिखने लगेगा बच्चों? छोटा दिखने लगेगा ऑब्जेक्ट वो आपको। और एंगल जो फॉर्म करेगा वो आपके आई पे, वो भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो कोई चीज बड़ी कब दिखती है? जब वो पास रहेगी तो बड़ा एंगल बनाएगी, और उसको दूर करते जाएंगे तो वो एंगल क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा। मैं 1 पार्सेक को डिफाइन कर रहा हूं बच्चों, 1 पार्सेक को। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए ये सेंटर है, और ये जो आर्क है वो कितना बड़ा आर्क है? ये आर्क है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर का आर्क है बच्चों। इतना बड़ा आर्क है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब इस आर्क को आपको इतना दूर ले जाना है कि आपकी आई साइड पे कितना एंगल फॉर्म करे, कितना एंगल बनाए? 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड का एंगल कितना छोटा होता है? बताया था आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना भाई। 1 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट कितना होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच पार्ट कितना होगा? 1 मिनट। 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करें तो 1 पार्ट कितना होगा? 1 सेकेंड होगा दोस्त, 1 सेकेंड होगा। तो आप इतना बड़ा आर्क ले रहे हैं, कितना बड़ा आर्क ले रहे हैं? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर का आप आर्क ले रहे हैं, और ये वाला जो आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड करना चाहिए? 1 सेकेंड का। तो ये जो लेंथ होगी वो होगी 1 पार्सेक। ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1 पार्सेक होगी, ठीक है। अब सोचो कितनी बड़ी यूनिट है ये, बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। इतना बड़ा आर्क 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगा, तो वो जो लेंथ होगी, वो जो रेडियस होगा, द लेंथ ऑफ दिस रेडियस इज कॉल्ड 1 पार्सेक, एंड विच इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। और ये रिलेशन है दोनों का, पार्सेक और लाइट ईयर का। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर से कितना टाइम्स जाता है पार्सेक? 3 टाइम्स जाता है, ठीक है बच्चों। ये न्यूमेरिकल में काम आएगी ये रिलेशन। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर, ठीक है। तो नोट कर ले, बिल्कुल याद रखे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बड़ी यूनिट है लेंथ मेजरमेंट की। बड़े बड़े लेंथ मेजर करना है तो ये यूनिट होती है। छोटी यूनिट भी होती है। अगर आपको छोटे लेंथ लेना है तो क्या होता है?
मिलीमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9। ठीक है, उसके बाद आपका एंगस्ट्रॉम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स की जो साइज होती है ना, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। जो मॉलिक्यूल्स की साइज है वो एंगस्ट्रॉम में मेजर होती है। ठीक है, छोटी यूनिट है ये। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, टेबल में गिवन है स्मॉलर यूनिट, है ना। बिगर यूनिट आप समझ लें, है ना, इंच होती है, इंच, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी। ठीक है, बड़ी यूनिट में माइल आता है। अमेरिकन सिस्टम में यूज होता है माइल, 1 माइल, 2 माइल, 5 माइल। इज इट क्लियर? तो ये नोट कर लिए बच्चों, इसको नोट करें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज पैरेलैक्स मेथड हम सीखेंगे। और पैरेलैक्स मेथड से मेजरमेंट कैसे होगा? पैरेलैक्स मेथड इनडायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट का। क्या मेजर करते हैं इससे? तो इससे हम लेंथ मेजर करते हैं और फिर इसके बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड, है ना। इसको नोट करें। जो हम बात कर रहे हैं पैरेलैक्स मेथड की, इनडायरेक्ट मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड से क्या मेजर करते हैं हम? तो पैरेलैक्स मेथड से हम प्लैनेट्स के डिस्टेंस निकालते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा दूर मत हो, है ना, एवरेज डिस्टेंस पे हो, है ना, ना बहुत दूर ना बहुत पास। तो वो जो मेजरमेंट होता है वो होता है पैरेलैक्स मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड पैरेलैक्स क्या है? तो पैरेलैक्स अगर आपको समझना है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये पेन को आप, है ना, एक आंख को बंद करें और इसको देखें और फिर दूसरी आंख को बंद करें, पहले राइट और फिर लेफ्ट, तो आपको ना ये पेन की पोजीशन चेंज दिखेगी विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है, इसको पहले राइट आई से देखें, लेफ्ट को क्लोज करें, फिर लेफ्ट आई से देखें, राइट को क्लोज करें, तो इसके में ना शिफ्टिंग दिखेगी आपको। आपको लगेगा इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, इज कॉल्ड पैरेलैक्स, है ना। आप देखे होंगे कि जब आप ट्रेन में से जाते हैं तो आप सामने में पोल रहता है और पीछे में अगर कोई टेंपल है या क्लिफ है, चट्टान है ना, तो आपको लगता है कि जैसे ट्रेन निकली तो ये किधर शिफ्ट होता है, तुरंत किधर चला जाएगा, ये लेफ्ट में, और पीछे जो क्लिफ है उसके रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, राइट में। तो इधर से आप देखे तो ये किधर गया, आप सट से आगे गए तो ये किधर गया, पीछे गया। क्लिफ से देखे तो क्लिफ वाले को क्या लगता है, क्लिफ वहीं दिखती है आपको, क्लिफ वहीं दिखती है, चट्टान वहीं दिखती है। बड़े ऑब्जेक्ट, अगर दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, पहाड़ है, अगर आप उसको देखे ट्रेन से तो आपको वो वहीं दिखेगा और बहुत दूर तक दिखेगा। आपकी ट्रेन चलते जाएगी, वो पहाड़ दिखता रहेगा आपको, लेकिन पोल है, ट्री है, वो सट सट पीछे जाते जाएंगे। ठीक है, और आपके रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट में जाएगा और बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, राइट पे जाएगा। दैट इज पैरेलैक्स। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ये जल्दी क्यों जाता है, वो दूर तक क्यों जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया विजुअल एंगल का कंसेप्ट। ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास में है ये आपकी आई पे बड़ा एंगल बनाता है, ये आपकी आई पे बड़ा एंगल बनाता है, और जो वो पहाड़ है जो बहुत दूर में है वो आपकी आई में छोटा एंगल बनाता है। अरे फील कर पा रहे हैं? फिजिक्स को फील करना पड़ेगा दोस्त, फील करना पड़ेगा आपको, है ना, इमेजिन करना पड़ेगा। घर में बैठ के आपको सोचना पड़ेगा कि आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, विंडो में देख रहे हैं बाहर तरफ, ये जो पोल है, ये जो ट्री है, ये पीछे जा रहा है, लेकिन क्लिफ है, पहाड़ है, वो आपको दिख रहा है दूर तक। ट्रेन आगे से जा रही है, ये ट्री पीछे जाते जा रहा है, लेकिन पहाड़ दिख रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपके पास है, ये बड़ा एंगल बना रहा है आपकी आंख में, और जो वो ऑब्जेक्ट है जो दूर में है वो आपकी आंख में छोटा एंगल बना रहा है। पूरा खेल विजुअल एंगल का है, वो छोटा एंगल बना रहा है। तो जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा चेंज होगा, उतनी फास्ट चेंज होगा। जितना छोटा एंगल होगा उतना स्लो चेंज होगा। इसलिए दूर का ऑब्जेक्ट आपको बहुत देर तक दिखता है, लेकिन ये पास वाला ऑब्जेक्ट तुरंत चेंज हो जाता है, इसकी पोजीशन तुरंत चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक।
तो पैरेलैक्स मेथड में हम स्टडी करेंगे किसका मेजरमेंट करेंगे, लेंथ का। कौन सी लेंथ का, हम एक प्लेनेट का मेजरमेंट करेंगे। कहां से, अर्थ से। अर्थ में बैठ के हम प्लेनेट का डिस्टेंस निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स क्या है, समझ आया आपको? वो जो एंगल फॉर्म करेगा ना, ये आपकी आई है, ये राइट है बच्चों, ये लेफ्ट आई है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। और ये जो शिफ्टिंग है दोस्त, ये जो शिफ्टिंग है, इसको बोलते हैं थीटा। ये होता है पैरालैक्टिक एंगल। यही पैरेलैक्स है, यही पैरेलैक्स है। समझ आई बात? ये आपकी राइट आई, ये आपकी लेफ्ट आई, ये ऑब्जेक्ट, ये जो चेंज हो रहा है ना, ये बेस लाइन है, ये जो चेंज हो रहा है थीटा, और ये जो डिस्टेंस है वो डी है। अब आपको डी मेजर करना है बच्चों। डी का फॉर्मूला क्या होगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी बाय थीटा। ठीक है, ए बी बाय थीटा। ठीक है, याद रखें थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि आप पैरेलैक्स मेथड में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो थीटा क्या होगा? बहुत छोटा होगा। बड़ा हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखेंगे, दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो थीटा क्या होगा? बहुत ही स्मॉलर होगा। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा थीटा उतना छोटा होगा, और उसमें चेंज नहीं होगा। चेंज बहुत टाइम बाद होगा। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी देर तक वो दिखेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। आप कहीं भी पोजीशन चेंज कर ले, आप पोजीशन अपनी चेंज कर ले कहीं भी, वो ऑब्जेक्ट आपको वहीं दिखेगा। अरे मून देखते हैं ना आप, स्टार देखते हैं ना आप, स्टार देखते हो कि नहीं? आपको लगेगा वो ऊपर है, आप कहीं भी चले जाओ अर्थ में, वो लगेगा वही है, वही है, क्योंकि बहुत दूर है। एंगल आंख में क्या बना रहा है? बहुत छोटा बना रहा है, बहुत छोटा बना रहा है, इससे उसमें चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। तो बच्चों ये प्लेनेट है P, है ना? इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम एक डिस्टेंट स्टार को देखेंगे बच्चों। किसको देखेंगे? डिस्टेंट स्टार को देखेंगे। कहां से? कहां से? फ्रॉम द टू लोकेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के कोई दो प्लेस को सेलेक्ट करेंगे, और एट द सेम टाइम हम वो डिस्टेंट स्टार को देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंट स्टार जो होगा वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैं फिर बोल रहा हूं, क्यों नहीं करेगा? अभी मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो आपकी पोजीशन अगर चेंज भी होती है तो उसकी पोजीशन फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि वो आपकी आई पे बहुत ही स्मॉलर एंगल बनाएगा। एंगल जितना छोटा होगा ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आप डिस्टेंट स्टार को देखेंगे, डिस्टेंस स्टार को देखेंगे, और उसी लोकेशन से आप पी को देखेंगे, तो आपका ये मेजरमेंट हो गया। टेलीस्कोप उठाएंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बेस है। सेम लोकेशन से आप डिस्टेंट स्टार को देखेंगे, उसी स्टार को देखेंगे। उसी स्टार को क्यों बोल रहा हूं मैं? उसी स्टार को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टार डिस्टेंट में है, आप किसी को भी देखो, पोजीशन तो उसकी सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया φ2। अब देखिए एकांतर कोण, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी φ1 होगा, और ये φ2 है, तो ये भी क्या होगा? φ2। तो क्या निकल गया? थीटा। थीटा कितना आया? φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2। ये जो डिस्टेंस है AP इज इक्वल टू कितना है? D। इसको D ले लें, यही तो मेजर करना है। और ये है बेस लाइन, ये कितनी है? AP। ये कौन सी लाइन है? बेस लाइन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन, ये तो आप देख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन तो आपको पता होगी, ऑन द सरफेस है, यू कैन मेजर इट। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया? AP हो गया, D हो गया। अब आपको D निकालना है। AP इज इक्वल टू D, A भी नोन है। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है? D। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? D निकाल सकते हैं।
कोई भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, है ना। कई कई बुक आप उठाएंगे रेफरेंस बुक, तो उसमें क्या दिया देखिए, उसमें भी क्या दिया था, ये है सन, ये है सन और ये है अर्थ। ये क्या है, अर्थ। ये है सन, ये क्या है, अर्थ। इस प्लेनेट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अभी मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, अभी नोट कराया हूं आपको 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। तो हमने यहां से देखा पी को, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये अर्थ यहां आ जाएगी, और हमने देखा किसको, पी को। पी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। ये मेथड है, सेम कंसेप्ट। तो ये एंगल निकल गया आपका कितना, थीटा। ये कितना है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल। 2 वैल्यू नोन हो गई, तो तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते। 2 वैल्यूज नोन है, एस और थीटा, तो आप क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। बता दिया आपने, डी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेनेट एंड अर्थ। उस प्लेनेट का आपने कहां से डिस्टेंस बता दिया, अर्थ से, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल। क्यों, क्योंकि पी बहुत दूर है, पी इज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है।